सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। और राजधानी दिल्ली की एक सड़क, देर रात का सन्नाटा और उसी सन्नाटे में छिपा एक 20 फीट लंबा खुला गड्ढा। और यही गड्ढा 25 वर्षीय कमल की जिंदगी पर भारी पड़ गया। जनकपुरी की हादसे वाली यह सड़क अब न सिर्फ एक रास्ता है बल्कि कई जवाब मांगते हुए सवालों का प्रतीक बन चुकी है। सवाल जिम्मेदारी का, सुरक्षा का और उस लापरवाही का जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया। कमल जो HDFC बैंक में कार्यरत थे, रोज की तरह ड्यूटी खत्म करके अपने घर लौट रहे थे। जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर की सड़क पर पहुंचते ही उनकी बाइक अचानक बेकाबू होकर सीधे उस खुले गड्ढे में जा गिरी जो सड़क के बीचों बीच खुदा हुआ था। अगर बात मानी जाए तो वहाँ ना तो कोई बैरिकेड था, ना ही कोई चेतावनी संकेत और ना ही पर्याप्त रोशनी। मानो अंधेरा और गड्ढा मौत का एक जाल बुनकर किसी का इंतजार कर रहा था। बीती रात राजधानी दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। ये जो आप गड्ढा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गड्ढा जल बोर्ड का है, जहां जल बोर्ड की ओर से कुछ काम चल रहा था। और इस गड्ढे में देर रात जो एक नौजवान था जिसकी उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है, जिसका नाम कमल था, जो रोहिणी के कॉल सेंटर में काम करता था, वो यहाँ लौट रहा था और लौटते वक्त एक हादसे के दौरान वो इस बाइक सहित इस गड्ढे में गिर गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल तमाम जो कवायद है वो ये सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग थी या सुरक्षा इंतजाम थे वो इस्तेमाल नहीं किए गए। आखिर इतना बड़ा गड्ढा किसके सहारे छोड़ा गया और यहाँ की सुरक्षा किसके सहारे छोड़ी गई, जिसकी वजह से एक नौजवान को जान गंवानी पड़ी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कल रात को यहाँ पर जनकपुरी विधानसभा के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर से जो रोड आ रही है, उस पर एक 20 से 30 फुट के गड्ढे में गिरकर एक युवक की हत्या हो जाती है। ये जो है सोची समझी साजिश है और ये भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार का फेलियर है, क्योंकि ये गड्ढा जो है ये अभी नोएडा के अंदर जो हुआ है, अभी जो वारदात हुई थी, उससे सीखना चाहिए था। और ये दिल्ली देश की राजधानी है, उसके अंदर इस तरीके से दुर्घटना होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार फेल है। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है वो दिल्ली के मंत्री है, पावरफुल मंत्री है, उनकी विधानसभा के अंदर ये दुर्घटना हो जाती है। उनका घर भी यहाँ से 100 मीटर दूर है। तो जो व्यक्ति पूरी दिल्ली की ठेकेदारी ले रहे हैं वो अपनी जनकपुरी विधानसभा को, गृह विधानसभा को संभाल नहीं पा रहे और दिल्ली के अंदर विकास की बातें कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी का सरकार का फेलियर है। और डिपार्टमेंट द्वारा आप देखेंगे जो मिट्टी डली हुई है ना, ये मिट्टी सुबह आके इन्होंने डाली है। अगर ये बैरिकेडिंग और मिट्टी अगर रात को डाल देते तो शायद उस लड़के की मृत्यु नहीं होती। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार को, रेखा गुप्ता जी को, मंत्री आशीष सूद को अपने पद से तुरंत प्रभाव में इस्तीफा देना चाहिए। जो अपनी विधानसभा नहीं संभाल पा रहे, अपने घर के क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे, वो दिल्ली का संभाल पाएंगे। प्रथम दृष्टि में तो यही माना जा रहा है कि इस सड़क पर मौजूद यही 20 फीट लंबा गड्ढा इस हादसे की सबसे बड़ी वजह बना। बताया जा रहा है कि यहाँ खुदाई दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा की गई थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम नदारद थे। सवाल यह है कि अगर खुदाई हुई थी तो आम लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? किसके भरोसे यहाँ की सुरक्षा छोड़ दी गई? इस घटना पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राजधानी में बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार एजेंसियां कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। 25 साल के एक युवक की जान लापरवाही की भेंट चढ़ गई। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग नहीं थी तो फिर क्राइम सीन पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने हादसे वाली जगह से छेड़छाड़ क्यों की? शेयर की, उसको तुरंत डिलीट कर लिया गया। क्यों करा गया डिलीट? क्या छिपाना चाहती थी पुलिस? आपके पास मोबाइल लोकेशन थी उसकी, तो आपने उसको क्यों छुपाया? क्या रात को पुलिस इस बात को छिपाना चाहती थी कि सुबह जो है पॉलिटिकल मालिक उठेंगे, वो बताएंगे कि कैसे इस खबर को जो है बाहर देना है, तब दी जाएगी ये खबर? इन चीज़ों के ऊपर जो है बड़े सवाल उठते हैं। पुलिस की भूमिका
और यहाँ के विधायक और मंत्री आशीष सूद की भूमिका सीधा सीधा एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को ड्रेसअप किया गया। इस क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ करके सरकार को और प्रशासन को बचाने की पूरी भूमिका बनाई गई। ये आप सबके सामने है। क्या लग रहा या है मुझे सतीश गोलचा जी समझा दे वो लड़का कहाँ से आया था। वहीं मृतक के बड़े भाई मयंक ध्यानी इस पूरे मामले को सिर्फ एक सामान्य हादसा मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि कमल रोज इसी रास्ते से घर आते थे, ऐसे में अचानक गड्ढे में गिर जाना कई सवाल खड़े करता है। परिवार ने इस मामले में निष्पक्ष एक हाइब्रिड जांच की मांग की है। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि जब देर रात कमल से संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने खुद पालम, जनकपुरी, रोहिणी, विकासपुरी अलग अलग थानों के चक्कर लगाए, लेकिन प्रशासनिक सकारात्मक मदद समय पर नहीं मिल पाई। अगर तलाश में देरी न होती तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती। क्या हुआ ये हादसा, किस तरह थोड़ा सा इसके बारे में? एक्चुअली वो रेगुलर जॉब करे घर लौट रहा था। रोहिणी से पालम ये हम कैलाशपुरी तक आता है, ठीक था। जनकपुरी तक ठीक था, जनकपुरी तक कॉल्स उठा रहा था। जनकपुरी से ही उसकी कॉल ड्रॉप होने लगी थी। हमें शक हुआ कि कुछ मिसहैप हुआ है। सारी कॉल ड्रॉप कर रहा था पर रिंग जा रही थी। बाद में हमने अपने ही मेहनत करके मेरा भाई निकला, उसे लगा कि मम्मी आया नहीं है, वो ढूंढने गया। पर ढूंढते बहुत टाइम हुआ, घर 1 बज गया, घर वापस ही नहीं आया। फिर पुलिस चौकी तक गए तो उसका फ़ोन ट्रैक करा, भारती कॉलेज की लोकेशन बता रहा था। भारती कॉलेज का मेरे भाई और कुछ पुलिस हवलदारों ने चप्पा छान मारा, मतलब एक जगह गए पर कोई पता ही नहीं चला। और कॉल जा रही थी सारी। फिर सुबह 9:30 बजे किसी ने कॉल उठाई, कोई सिविलियन ही था। उसने बोला कि कुछ लड़का है यहाँ पे गिरा हुआ है, आप आके देखो। उसी ने जो क्लू दिया तभी हम घर से निकले, और किसी ने नहीं बताया, सिविलियन ने ही बताया। तब हम घर से निकले, तब उस लोकेशन पर तब पता लगा वो वहीं था। मैं सुनने में आ रहा है कि आप रोहिणी थाने गए, सागरपुर, जनकपुरी रात को गए। सारे थाने गए थे। नाम बताइए कौन से थाने गए थे? हाँ, सागरपुर गए थे, कैलाशपुरी वाला, अपना पालम वाला और जनकपुरी वाला, डाबड़ी वाला, सारे थाने छानमारे। पुलिस से एक सिंपल नोट में लिखा उन्होंने, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए। एक सिंपल नोट में इन्होंने लिखा कि ऐसा हुआ है। अच्छा, मैं आप पहली नजर में क्या मानते हैं, किसकी गलती है, क्या लापरवाही, और आपकी मांग क्या है? हमारी गवर्नमेंट से तो यही मांग है कि गलती तो करी है। तो कौन से डिपार्टमेंट, जल बोर्ड का काम चल रहा था? दिल्ली जल बोर्ड की गलती है। किरण नोगई जी, क्या आप कहना चाहती हैं मीडिया के माध्यम से? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारा बच्चा है, जो ये ड्यूटी से आ रहा था रात को 12 बजे, ठीक है, तो उसके आसपास इसके संग हादसा हुआ, क्योंकि इसकी मम्मी से बात हुई थी कि मैं निकल गया हूँ मम्मी, मैं 10-15 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ। तो उस दौरान बीच में क्या हुआ ऐसा कि हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट है, चलो माना, पर अगर बच्चे का एक्सीडेंट भी था तो क्या पता हल्का फुल्का में वो बच जाता। पर वो जो दिल्ली जल बोर्ड है, उनके इतने बड़े गड्ढा, आपने वीडियो में देखा भी होगा कितना बड़ा है, कि मतलब आप वैसे भी आप गिरोगे तो बाइक लेके तो आप कुछ करो, इतनी ऊंचाई से वो इतनी गहराई में गिरा है वो, तो उसका भुगतान कौन करेगा? मुझे जल बोर्ड का शक है कि जो रास्ता वो रोड ट्रैक करता है, तब उसे गड्ढा दिखा नहीं सुबह के टाइम, तो रात को ही गड्ढा कैसे, मतलब वो रास्ता तो रोज ही यूज करता है, रोज उसको पता है वो रास्ता है। और सबसे बड़ी चीज, जैसे ही पता चला, लोकेशन आ रही थी कि उस जगह में उसका फोन ट्रैक हो रहा था, कि लोकेशन आ रही थी उस बच्चे की, तो ये इसका भाई और सब सारे दोस्त पहुंच गए उस रोड में। अब ये थाने गए तो थाने पे वो बोल रही कि औरों के बच्चे भी तो खोते हैं, मतलब सीरियस ना लेके मैटर को, किसी का बच्चा गया तुम्हारे लिए आम बात है। आप ये देखिए ना, बच्चे की जान चली गई है, और अब उसका भुगतान कौन करेगा? आप वो पुलिस वाले करेंगे, दिल्ली प्रशासन करेगा, दिल्ली जल बोर्ड करेगा, कौन करेगा? भुगतान तो माँ बाप ने कराया ना, उसका मुआवजा कौन देगा? आप ये बताओ ना। उस टाइम तो आपने बोल दिया कि ये दुनिया के बच्चे खो रहे हैं। अब वो बच्चा चला गया, उसका भुगतान करो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ये बच्चे लोग गए, इनको लोकेशन मिली, वहाँ पे उस एरिया में गए, तो ये बोल रहे हैं, जो एक है हमारे, वो भी भाई बोल रहे हैं कि उस गड्ढे में भी देखा था, उस टाइम वो नहीं था। अच्छा, एक चीज कंफर्म करना है ना, वो जो बाइक है उसमें भी ऐसी खरोचे नहीं है। हाँ जी, हमें तो ये शक है किसी ने कुछ ऐसी कोई प्रोग्राम भी था। हाँ,
कोई एनिवर्सरी वगैरह बताई जा हाँ रही जी है? हाँ जी, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है आज, और आज ही के दिन ऐसा हादसा हो गया। उस बच्चे की बाइक नहीं थी वहाँ उस गड्ढे में, उस बाइक में खरोंच नहीं है, ऐसी वैसी वाली चोट नहीं है जो एक्सीडेंट की होती है। तो ये क्या है? हमें इसका पूरा, चाहे सीबीआई जांच चाहिए, चाहे कुछ भी है, हमें पूरे ये जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई क्या चाहिए। शरीर पे कहीं निशान चोट हो रही कुछ है? ऐसा नहीं पता गिरने है के चोट पर, के निशान और हैं। आप जब एक्सीडेंट होता है तो कोई एकदम से ऐसे गिरता है, वो बच्चा ऐसे गिरा हुआ है। कमल 3 भाइयों में से एक थे और वो जुड़वा थे। इस दर्दनाक हादसे का सबसे दुखद पहलू यह भी है कि जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन उनके पिता की शादी की सालगिरह है। खुशियों का दिन परिवार के लिए मातम में बदल गया। कई तरह के प्लान तैयार किए थे कमल ने अपने भाइयों के साथ मिलकर इस दिन को सेलिब्रेट करने के, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और अब इलाके के जितने भी तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाल करके ही इस हादसे की असली वजह तक पहुंचा जा सकेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में नोएडा में युवराज को भी इस तरह अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ठीक उसी तर्ज पर आज दिल्ली में गड्ढे में गिरकर एक कमल नाम के नौजवान की मौत हो गई। लगभग दोनों हादसे सेम हैं और दोनों हादसे इस बात की गवाही देते हैं कि प्रशासन ने ना तो वहां कुछ सीखा और ना ही यहाँ कुछ। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए गुलशन सैफी की रिपोर्ट।